ओम शांति। आज 1 मई के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने 2 पहलू समझाए हैं। एक तो ज्ञान का पहलू, दूसरा प्राप्ति कहें धारणा का पहलू। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए। हम नई दुनिया की स्थापना में भागीदार कैसे बन सकते हैं? जब हम बाबा की बताई हुई बातों को अपने अंदर धारण करें। तो आज बाबा ने सुप्रीम टीचर बनकर के धारणा कौन सी करनी है और अभ्यास कौन सा करना है, 2 बातें बताई हैं। और मुरली से नोट करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जब बाप टीचर है तो बाप और टीचर तो कभी किसी का सर्वव्यापी नहीं हो सकता ना। कितनी सहज बात है। प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इस कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। आज सारा दिन मनन करो, सुख धाम कैसा होगा। अधिकतर तो लोग क्या कह देते हैं, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। सतयुग में भी सुख के साथ दुख होगा, क्योंकि वो सुनते हैं ना अनेक बातें, राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस। पर बाबा क्या कहते हैं? सुख धाम या सतयुग की डेफिनेशन ही क्या है? जहां दुख हो ही नहीं सकता है, एकदम अपरम अपार सुख। उस सुख की अनुभूति में हम जाएं। किस किस प्रकार का सुख होगा? तन का भी सुख होगा, मन का भी, धन का भी, संबंधियों का भी, अड़ोसी पड़ोसी का भी, प्रकृति का भी, सब चीज का सुख होगा। हम अगर आज से 20-30 साल पहले ही पीछे चले जाएं तो पहले इतनी बीमारियां थी? इतनी बीमारियां नहीं थी। तन भी ठीक था लोगों का, मन भी साफ थे, फिर मित्र संबंधी भी अच्छे थे, सब एक दूसरे को कोऑपरेटिव थे, प्रकृति भी सुखदायी थी। ये सब चीजें हमारे देखते ही देखते पिछले 5-7 सालों में कितना परिवर्तन आया। तो हम थोड़ा और पीछे जाएं। कलयुग में हमारे देखते देखते भी कितना परिवर्तन आया, सतयुग में तो क्या होगा? तो आज बाबा ने कहा, बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं। हमारा घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम से हम यहाँ आए हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। आत्मा समझने का अर्थ क्या है? एकदम मैं आत्मा हूं, बस। कैसी आत्मा? आत्मा की विशेषता, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मैं सत्य स्वरूप हूं, चैतन्य हूं।
जहां सत्यता है, पवित्रता है, शुद्धता है, आनंद तो होगा ही होगा। तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा एकदम, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, किसी के लिए मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, बस मैं शुद्ध आत्मा और बाबा की छत्र छाया में हूं। ये हमारा गहरा पुरुषार्थ वर्तमान में चाहिए। तो बाबा ने आज यही कहा है, यहां बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। समझा कैसे बैठना है याद में? एकदम बस मैं आत्मा हूं, मैं देह है ही नहीं ना। जब देह नहीं तो देह के संबंध भी नहीं। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। ये है कल्याणकारी मिलन। मेला माना मिलन। बाबा ने सेवा के लिए कहा कि तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है। ये जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। ये क्लैरिटी हो हमारे दिमाग में। भगवान माता पिता तो है किसका? आत्माओं का। और आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। ऐसे समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। ये ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है बच्चे अलग हैं। बाबा ने आज कहा कि ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, याद सिखलाते हैं। समझा? बाबा कहता है किसी भी प्रकार का झमेला ना हो। भगवान कौन है? तो बाबा कहता है उसकी महिमा गाओ। वह सच्चिदानंद का सागर है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। स्वाभाविक है ना। फिर देखेंगे, पूछेंगे दुनिया में ज्ञान सागर कौन, पतित पावन कौन, सारी सृष्टि का रचयिता कौन? तो ये सब महिमा भगवान की है, मनुष्य की नहीं हो सकती। तो वो भगवान कौन है? वो अशरीरी है, वो ज्योति बिंदु है। जब कहेंगे अशरीरी है, ज्योति बिंदु है, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हुआ? पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है, बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा है। स्टार्स देखते हैं ना, कहते भाई मेरे स्टार कौन से हैं, तो बृहस्पति का स्टार सबसे अच्छा माना गया है, कोई भी कष्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में क्या है, सब पर बृहस्पति की दशा। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है।
वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। बाबा ने कहा है, तुम यहाँ जब बैठते हो, बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा के घर में आते हैं, कैसे बैठना चाहिए। स्थूल बैठने की बात नहीं है, मन बुद्धि से। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ जब बैठते हो अशरीरी होकर बैठो। ये अभ्यास है सबसे गहरा अभ्यास। आजकल तो देखा जाए हर एक में ज्ञानी अज्ञानी देह अभिमान इतना है जो बात नहीं पूछो। इस देह अभिमान को तोड़ने में, हटाने में, कहीं साफ करने में ही मेहनत है। एकदम हम अपने भीतर 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 जाएं, मैं कौन हूं, पूछो अपने से, मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? नहीं, मैं कौन हूं? मैं सूक्ष्म आत्मा हूं। आत्मा कैसी आत्मा हूं? शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र। ये अभ्यास करें, देह का भान ना आए। तो बाबा ने आज यही कहा है, तुम यहां जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबका पार्ट नूंधा हुआ है। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक हैं, सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, है ही एक, अनेकता है ही नहीं। फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। भगवान को हम कहते हैं वो हमारा माता पिता है, तो हमें उससे क्या मिलता है। बाबा कहता है बेहद का वर्षा, ये हद का नहीं। जैसे कोई कहेगा मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए देखो कितना बड़ा मकान बनाया है, मेरे नाम पर करोड़ों का, लाखों का प्रॉपर्टी है, या एफडीज हैं, ज्वेलरी है, ये सब हद की चीजें, लिमिट। आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन भगवान माता पिता है, वो क्या देता है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। सारा दिन मनन करो, क्या देता है भगवान। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। वहां ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं। वास्तव में ब्राह्मणियां तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाबा कहते हैं ना, वो भ्रमरी कीड़े पर बैठती है, भूं भूं करती है, उसको उड़ने योग्य बना देती है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मणियां, माना तुम जो टीचर्स हो, जो ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं, आप ब्राह्मणियां हो। आप क्या करते हो? मनुष्य आत्माओं की हालत क्या हो गई है? कीड़े समान है, गंदगी का कीड़ा। कितना मनुष्य का भी देखो पतन हो चुका है, कितना ईर्ष्या द्वेष विषय विकार भरे हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम ज्ञान की भूं भूं करो, धीरे धीरे भूं भूं करो, माना ज्ञान धीरे 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 प्यार से सुनाओ। एकदम किसी को सुनाओ तो समझ नहीं आता है, प्यार से धीरे धीरे सुनाओ। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे हमें देवता बनना है, देवता बनने के लिए क्या करना है। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्य से तुम देवता बना देते हो।
बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, 63 जन्म भक्ति करनी ही है। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। गीता में भी है, हे अर्जुन मैं जप तप पाठ पूजा से नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मानकर जो मुझे याद करते हैं, ध्यान करते हैं, मैं उनको मिलता हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये नहीं कहा मैं कृष्ण जैसा हूँ या राम जैसा हूँ, नहीं, मैं जो हूँ कौन हूँ? ज्योति बिंदु जैसा हूँ, गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान। ऐसा हमें सूक्ष्म ध्यान उसमें लगाना है। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? ये भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो आज बाबा ने कितनी बार ये याद दिलाया है, बाप कैसा है? सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। इस सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका वृक्षपति माना वृक्ष का मालिक, वृक्ष का बीज है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। अगर आप कल्प वृक्ष के चित्र को देखेंगे तो समझाने के लिए तो सीधा ही दिखाया जैसे वृक्ष होना चाहिए, जड़ें नीचे वृक्ष ऊपर। लेकिन बाबा कहते ये तो उल्टा वृक्ष है, वास्तव में इसकी जड़ें ऊपर हैं। गीता में भी है, हे अर्जुन ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष की न्याय है, क्योंकि इसका जो बीज रूप परमात्मा पिता है वो स्वयं तो परम धाम के वासी हैं, और हम आत्माएं जो खेल खेलने इस धरा पे आती हैं अलग अलग नाम रूप से, हम नीचे हैं। तो बीज ऊपर, झाड़ नीचे, वृक्ष नीचे है, तो उल्टा झाड़ हो गया। लेकिन समझाने के लिए सीधा दिखाया है। तो बाबा ने आज यही कहा है, ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। सत्युगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सत्युग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब कौन हो? आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया हम सबको, तुम सब कौन हो? मीरा हो, जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती। मीरा के लिए कहते हैं ना, लोक लाज कुल की मर्यादा सब छोड़ी। उसने भगवान को पाने के लिए सब बातों से अपने को न्यारा कर लिया। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, कौन सी? काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है, विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी? शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। लोग तो कहते हैं कलयुग क्या है, लाखों वर्ष है। लेकिन अब तो जैसे जैसे दुनिया के हालात वर्तमान में बदल रहे हैं, अब तो बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, कलयुग था तो बहुत लंबा, लेकिन बहुत दुख होने के कारण अब ये 5000 वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। तो लाखों से 5000 पर तो आ गए, फिर शायद धीरे धीरे ये भी समझ लेंगे कि नहीं, पूरा ये कल्प ही 5000 वर्ष का है। तो बाबा ने कहा है, कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्य को ये पक्का निश्चय कराओ। कौन सी बात का निश्चय? वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहें? कोई भी नए आते हैं, आप सब भी जो बाबा के महावाक्य सुन रहे हो, अपने आप को अंदर से टटोलो, चेक करो, देखो सचमुच मुझे निश्चय है कि वो ज्योति बिंदु शिव बाबा सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का भंडार, मुझ आत्मा का माता पिता है। केवल कहना नहीं है,
उस स्थिति में स्थित होना है, जैसा मेरा बाबा वैसा मैं। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं, किस लिए आता है? भगवान धरा पर क्यों आता है? ये तो सब मानते हैं कि धर्म ग्लानि के समय भगवान आएगा, किस लिए आएगा? बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा समअप किया ना बाबा ने। अभी तो दुनिया क्या है, नर्क महानर्क है। आप देखो क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। तो बाप आते ही हैं किस लिए? नर्क को स्वर्ग बनाने। अच्छा, वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि। हाँ, हद में तो लोग कई प्रकार से नाज नखरे, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, नहीं मेरे को नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, मैं नहीं मानती। बाबा कहता ये नहीं करो। योगी आत्मा का ये लक्षण नहीं है। वो तो अपने नाज में, अपने उस नशे में रहता है। मैं कौन? मैं परमात्मा का, सर्वशक्तिवान का सच्चा बच्चा हूं। तो हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। फिर कहते क्या एक्सक्यूज क्या है, नहीं नहीं मेरी नेचर ही ऐसी है। तो ये नहीं ना, ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत के, प्रीत के नखरे भल करो। सुना, हमारी प्रीत किससे हो? एक परमात्मा से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से, तीनों बातें। बाप से, सेवा से और ये इस ईश्वरीय दैवी परिवार से मोहब्बत है तो क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे। समझ होगी ना, हम एक बाबा के बच्चे हैं, बस ये हमारा दैवी परिवार है। अब हमें सत्युग में जाना है, तो फिर क्या होगा? फिर मेहनत थोड़ी करेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। तो इस खुशी में, इस नशे में रहे, हम एक बाबा के बच्चे हैं। ठीक है? ओम शांति।